गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम दस्युर अंगुलीमाल है। दस्युर अंगुलीमाल है। दस्यु यानी कि डाकू, अंगुलीमाल है अंगुलीमाल। दस्यु डाकू अंगुलीमाल के विषय में पढ़ेंगे। रोबर अंगुलीमाल है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। यह एक कहानी है, बड़ी सुंदर और बड़ी विचित्र कहानी है कि एक डाकू होता है जो रास्ते से आने जाने वाले लोगों को मार लेता था और उसकी जो हाथ की जो अंगुलियां थी उनको काट करके अपने गले में माला बना लेता था, माला में पिरो करके अपने गले में पहनता था। इस प्रकार से एक बार वहाँ का एक राजा था जिसका नाम था प्रसेनजीत था। वह भी उसके इस बुरे व्यवहार से बड़ा दुखी था और वह उसको बार बार पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ में नहीं आता है। प्रसेनजीत है वो अपने गुरु महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं। महात्मा बुद्ध के पास गए तो उनको पता चला कि वो अंगुलीमाल के पास गए हैं। तो अंगुलीमाल है वो महात्मा बुद्ध को भी मार देना चाहता था, उसकी तरफ भी मारने के लिए दौड़ता है। लेकिन होता क्या है कि वो अपने तप के प्रभाव से उसको अपना जो ज्ञान था वो देता है। इस प्रकार उसके महात्मा बुद्ध के ज्ञान से वह महात्मा बुद्ध का भक्त हो गया और इसने हिंसा को छोड़ करके अहिंसा पर विश्वास करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से यह एक छोटी सी कहानी है। अब देखिए कैसे है ये। पूरा प्राचीन काल में पूरा कौशल देश है। पूरा प्राचीन काल में कौशल देश में एक है भीषण दस्यु अवसत, एक भीषण भयंकर दस्यु डाकू अवसत रहता था। प्राचीन काल में कौशल देश में एक भयंकर डाकू रहता था। तस्य नाम अंगुलीमाल है आसीत। तस्य नाम है, उसका नाम अंगुलीमाल है आसीत। उसका क्या नाम था? अंगुलीमाल आसीत, अंगुलीमाल था। लोकानाम लुंठनम, लोकानाम लोगों को, लुंठनम लूटना, हननम च और हननम मारना, तस्य उसका, दैनिकम कृत्यम आसीत रोजाना का काम था। लोकानाम लुंठनम हननम च, लोगों को लूटना और मारना, तस्य दैनिकम कृत्यम आसीत उसका रोजाना का कार्य था। लोगों को मार देता था और उनको लूटता था। असो यान हंति स्म, असो यान हंति स्म वह जिनको मारता था। असो यान हंति स्म वह जिनको मारता था। तेसाम अंगुली छित्वा, उनकी अंगुलियों को, तेसाम उनकी अंगुलियों को छित्वा काट करके, ताभी मालाम विरिच्चे, ताभी उनको मालाम माला में विरिच्चे पिरो करके, कंठे धारियत इसमें, कंठे गले में धारियत इसमें धारण करता समय था। और क्या करता था वो? जिन असो यान हंतिस में वह जिनको लूटता था या मारता था। तेसाम अंगुली छित्वा, उनकी अंगुलियों को काट करके, ताभी माला विरिच्चे उनकी माला बना करके, कंठे धारी में गले में धारण करता था। तस्य अतः तस्य अंगुलीमाल है, अतः इसलिए तस्य उसका अंगुलीमाल है, इति ख्याति जाता, इसलिए उसकी अंगुलीमाल नाम की प्रसिद्धि हुई। अंगुलीमाल से दुष्कर से प्रजा अतीव दुखिता आसीत। अंगुलीमाल से, अंगुलीमाल के दुष्कर्ते बुरे कर्मों से प्रजा अतीव बहुत अधिक दुखिता दुखी आसीत थी। अंगुलीमाल के बुरे कृत्यों से प्रजा बहुत दुखी थी। राजा प्रसेन जीतो अपि अस्य क्रूर कर्तेन, राजा देखो प्रसेन जीतो, तो प्रसेन जीत है, अपि एप है के आगे यह आने से यह की ई हो गई, तो अपि यह में से ए रह गया तो अस्य। राजा प्रसेन जीतो जीत है अपि अस्य क्रूर कर्तेन, बुरे कर्मों से, भ्रंशम बहुत अधिक कष्टम कष्ट को प्राप्त करता है। राजा प्रसेनजीत अपि इसके बुरे कृत्यों से
बहुत अधिक कष्ट को प्राप्त करता है। यानी कि ये जो बुरे कर्म कर रहा था उसे राजा प्रसेनजीत है वो भी बहुत दुखी होता है। राजा तस्य निग्रहणे बहु प्रायतः सैन्य बलम च प्रेषयत। राजा तस्य निग्रहणे पकड़ने के लिए बहुत बार प्रयास किया। सैन्य बलम च प्रेष्य, सैन्य बलम सैनिक शक्ति, च और प्रेषित भेजता है। क्या करता है राजा उसको पकड़ने के लिए बहुत बार सैन्य बल भेजता है। तदापि साफल्यम न अभवत, परंतु तदापि फिर भी साफल्यम न अभवत, सफलता नहीं मिली, न अलभत नहीं मिली। भगवतो बुधस्य शिष्य प्रसेनजीत है, भगवतः भगवान बुधस्य शिष्य, बुध का शिष्य प्रसेनजीत है, प्रसेनजीत तद विषय बुद्धम, तद विषय उसके विषय में बुद्धम नवेद्यत, बुध से निवेदन करता है। क्या है कि राजा प्रसेनजीत है वो भगवान बुद्ध का शिष्य था और भगवान बुद्ध का शिष्य प्रसेनजीत उस विषय में बुद्ध से निवेदन करता है। बुधस्तदानीम बुद्ध उस समय अंगुलीमाल से समक्षम, अंगुलीमाल के सामने धर्म उपदेष्टुम, धर्म का उपदेश देने के लिए गए। परंतु सह वह बुद्धम अवलोक्य, बुद्ध को देख करके क्रूरता के साथ, निर्दयता के साथ हंतुम मारने के लिए धावत दौड़ता है। क्या किया देखो, बुद्ध उस समय अंगुलीमाल के सामने धर्म का उपदेश देने के लिए गए, परंतु वह बुद्ध को देख करके क्रूरता के साथ मारने के लिए दौड़ता है। बुद्ध स्व तपोबलेन, अपने तपोबल से ज्ञानम प्रकाशित, ज्ञान का प्रकाश करता है। बुद्ध अपने तपोबल से ज्ञान का प्रकाश करता है। बुद्धस्य रुद्र करुणार्द्र भाव विलोके, बुद्धस्य बुद्ध के करुणार्द्र भाव, करुणा से युक्त विचारों को देख करके, करुणा दया से युक्त विचारों को देख करके सह वह चकितो अभूत, आश्चर्यचकित हो गया। बुद्ध के करुणा भाव को देख करके वह आश्चर्यचकित हो गया। तथा बुद्धस्य समक्ष अवंतो अभवत, तदा चकितो अभूत, तथा बुद्धस्य समक्षो, बुद्ध के सामने अवंतो अभवत, झुक गया, और बुद्ध के सामने झुक गया। बुद्ध है तदा धर्मस्य परहितस्य प्रेमणः, बुद्धस्तदा, बुद्ध तब धर्मस्य, धर्म का, परहितस्य, दूसरे की भलाई का, प्रेमणः, प्रेम का, करुणायाश्च, और करुणा की, शिक्षा तस्मै आददात, शिक्षा उसको दी। कि बुद्ध ने क्या किया कि बुद्ध ने उसको धर्म की, परहित प्रेम, धर्म की और पर दूसरे के हित की और प्रेम की तथा करुणा की शिक्षा उसको दी, बुद्ध ने उसको शिक्षा दी। बुद्धस्य उपदेशः, बुद्ध के उपदेश प्रभाव से, बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से अंगुलीमालस्य अज्ञान अंधकार नष्ट, अंगुलीमाल के अज्ञान का अंधकार नष्ट हुआ। सह वह अंगुली नाम माला छित्वा खड्गम प्राक्षिपत, वह अंगुलियों की माला को तोड़ करके तलवार को फेंक देता है। छित्वा तोड़ करके, छीन करके भी होता है। वह अंगुलियों की माला को छित्वा काट करके, तोड़ करके और तलवार को फेंक देता है। खड्गम प्राक्षिपत, तलवार फेंक देता है। सह वह
परपीड़नम हिंसा च परित्यज्य, परपीड़नम दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, हिंसाम च और हिंसा को, परित्यज्य परित्यज्य त्याग करके, दया भावम प्राप्नोत दया भाव को प्राप्त होता है। वह दूसरे को पीड़ा पहुंचाना और हिंसा को छोड़ करके दया भाव को प्राप्त होता है। स बुधस्य शिष्य अभवत, सह वह कौन, अंगुलीमाल, बुधस्य शिष्य अभवत, बुध का शिष्य हुआ। एवं हिंसायाम अहिंसाया एवं विजयो अभवत, इस प्रकार से हिंसा पर अहिंसा की ही विजय हुई। इस प्रकार से हिंसा पर अहिंसा की विजय हुई। ये आप लोगों का एक पाठ था, एक कहानी है। अब पूरे कहानी का अर्थ देखिए। प्राचीन काल में कौशल देश में एक भयानक डाकू रहता था। उसका नाम अंगुलीमाल था। लोगों को लूटना और मारना उनका दैनिक रोजाना का कार्य था। वह जिसे मारता था उसकी अंगुलियों को काट करके उनसे माला बना करके कंठे में धारण करता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल प्रसिद्ध हुआ। अंगुलीमाल के दुष्कृत्यों से प्रजा बहुत दुखी थी। राजा प्रसेनजीत भी उसके क्रूर कृत्यों से, बुरे कार्यों से बहुत अधिक कष्ट को प्राप्त हुए। राजा उसको पकड़ने के लिए बहुत बार सैन्य बल को भेजा, परंतु सफलता नहीं प्राप्त हुई। भगवान बुद्ध का शिष्य प्रसेनजीत उस विषय में बुद्ध से निवेदन किया। बुद्ध उस समय अंगुलीमाल के सामने धर्म का उपदेश देने के लिए गए, परंतु वह बुद्ध को देख करके निर्दयता के साथ मारने के लिए दौड़ा। बुद्ध अपने तपोबल से ज्ञान का प्रकाश करते हैं। बुद्ध के करुण और आर्द्र भाव को देख करके वह आश्चर्यचकित हुआ तथा बुद्ध के समक्ष झुक गया। बुद्ध तब धर्म की, दूसरे की सेवा की और प्रेम और करुणा की शिक्षा उसको दी। बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से अंगुलीमाल के अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया। वह अंगुलियों की माला को काट करके तलवार फेंक देता है। वह दूसरे को पीड़ा और हिंसा को त्याग करके दया भाव को प्राप्त हुआ। वह बुद्ध का शिष्य हुआ। इस प्रकार से हिंसा पर अहिंसा की विजय हुई। अब इसके जो शब्दार्थ हैं, कठिन शब्दार्थ, वो आप सबको लिख के लाने हैं। साथ ही साथ इसके प्रश्नोत्तर हम आपको कल कराएंगे। ओके, थैंक्स टू।